तकाज़ा है। जबकि मैं कहता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन की निगाह में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नहीं थी है? कोई ऐसी चीज़ है जो मौलाए मुत्तक़ियान की निगाह में गैब की न रही हो? मैं उसकी ये नहीं कि मैं अक़ीदे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। हुजूर आप अगर तारीख़ करबला से पहले के वाक़यात मुलाहिज़ा फरमाएं, जनाब ईसा में तम्मार ही का वाक़या ले लें कि जिस वक्त उन्हें सूली दी गई है। अब हमारे बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि सूली क्या होती थी। अगर उन्होंने जनाब ईसा की तस्वीर को देखा हो तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रूसीफाई करने में, सूली देने में आदमी के हाथ लकड़ी के ऊपर ठोक दिए जाते हैं कील से, दोनों हाथ ठुके हुए हों, दोनों पैर यानी टंगा हुआ है, आदमी खून बह रहा है। ऐसी हालत में जनाब ईसा में तम्मार सहाबी अमीरुल मोमिनीन ने जो दावा फरमाया, कहा इससे पहले कि मैं रुखसत हो जाऊं, अगर मुझसे पिछलों की खबर पूछनी हो तो वो पूछ लो, अगली कोई खबर पूछना हो तो वो पूछ लो। जहां गुलाम की ये हालत हो कि वो पीछे की खबर भी रखता हो और आगे की खबर भी रखता हो। हाँ, तो बहुत मशहूर वाक़यात में है कि वाक़या करबला से पहले वाक़यात में मिलता है कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और मुस्लिम इब्न औसजय असदी दोनों मौजूद थे। तो वो मौजूद हुआ कि किसी ने कहा कि अभी मैंने बड़े काज़िब को देखा, एक झूठे को देखा। कूफे के बाजार में कहने लगा कि हबीब इब्न मज़ाहिर से वो कह रहा था, जनाब ईसा में तम्मार से हबीब से बात हो रही थी, तो हबीब इब्न मज़ाहिर ने फरमाया कि मैं वो हालत देख रहा हूँ कि जब एक आदमी तुम सूली पर हो गए और तुम्हारी ज़बान कता की जाएगी। तो जनाब मीज़ा ने कहा मैं भी वो देख रहा हूँ जब तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से खिताब हो जाएगी। कहने लगा जितना उन्होंने कहा था और उन्होंने ये कहा था। तो जनाब मुस्लिम इब्न औसजय असदी जब उसने बयान किया तो उन्होंने कहा ये नहीं बताया था उसने कि जब हबीब इब्न मज़ाहिर के सर को रख करके पेश किया जाएगा तो इतने दिरहम इनाम मिलेगा। तो उन्होंने कहा लीजिए, दो काज़िब से ये तीसरे भी आए। फिर वो खुद कहता है मगर तो थोड़े दिन नहीं गुजरे थे कि सब बातें सच हुई। ईसा को सूली भी दी गई, हबीब इब्न मज़ाहिर की दाढ़ी खून से सैलाब भी हो गई, जितने दिरहम के इनाम की बात थी वो दिरहम भी पूरे हो गए। जिनके गुलामों को ये सारे वाक़यात मालूम हो, उनके आका के इल्म की क्या कैफियत होगी, उसके सिखाए हुए, उसके पढ़ाए हुए। अब मैं कहता हूँ जिसको इल्म है तो भाई लाश को मसला न करो, चाहे कटखने कुत्ते ही की लाश क्यों न हो। इसी कूफे में कह रहा है। तो जिस कूफे में 40 हिजरी से पहले अमीरुल मोमिनीन ये इल्म सिखा के गए और ये वसीयत करके गए, क्या उन्हें 60 हिजरी के उस कूफे की ये कैफियत का अंदाजा नहीं है कि उन्हीं के भतीजे का लाशा है और पैरों में उंगलियों में रस्सी बांधी गई है और घसीटी जा रही है लाश। यानी मैं कहता हूँ आप इस पर रो रहे हैं, आज अमीरुल मोमिनीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मुस्लिम इब्न अकील का क्या हाल होने वाला है। इस जानने के बाद भी जो आदमी मुजस्समे रहमत बना हो, उन अफराद के साथ जो ये अमल करने वाले हो, उससे ज्यादा रहीम कौन होगा। इसी से अंदाजा होता है कि अल्लाह कितने भी गुनाह करो, अगर सिद्क़ दिल से आओ, तौबा करो तो माफ कर देता है। इसी से अंदाजा होता है। बस अल्लाह ने करम आज आपके यहाँ ज़ियारत के एतबार से अब जो जिक्र आ गया उसी पर बात को खत्म कर दूं कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील के फर्जंदों का जिक्र किया गया। आपने बड़ा शब शहादत फिसरान मुस्लिम इब्न अकील तो तकरीबन जिक्र नहीं होता। जो करबला के ये जायज़ के बुजुर्गों का तरीका रहा होगा और उस ज़माने में हो सकता है तज़किरा शहादत में भी जिक्र किया जाता रहा हो, क्योंकि वाक़या करबला के बाद शहादत। अब देखें बहुत सी बातें, अच्छा अभी जनाब मोहम्मद की शहादत का तज़किरा होगा इन तारीखों में और दीगर ईसा जनाब कासिम का जिक्र होगा, मगर जनाब मुस्लिम इब्न अकील के नन्हे नन्हे बच्चों का तज़किरा नहीं हो पाता। जबकि उनकी रोज़े आप आज भी देख लीजिए मर गए खलाइक हैं। जो लोग ज़ियारत के लिए जाएंगे इराक़ में वो देखेंगे उन रोज़ों को और उन कैफियतों को मीलों दूर से। मगर आप ये बताइए नन्हे नन्हे बच्चे, उनकी मुसीबत सिर्फ कत्ल हो जाना नहीं है। साहिबान नजर बैठे हुए चंद मिनट आपको बस मुतवज्जे करके आपकी रहमत तमाम करना चाहता हूँ। एक तो मुस्लिम इब्न अकील का बाप का बच्चों से अलग हो जाना, यतीमी की मुसीबत और है और बाप का खो जाना और है। बाप मौजूद था तभी बेटों से अलग हो गया, बाप की शहादत हो गई,
बच्चे गिरफ्तार हो गए, छोटे छोटे बच्चों, जनाब सकीना भी गिरफ्तार थे, मैं मुकाबला नहीं करता, जनाब मोहम्मद बाकर भी बच्चे थे गिरफ्तार थे, मैं मुकाबला नहीं करता, मगर ये सारे गिरफ्तार थे, इनके बुजुर्ग मौजूद थे। सकीना की मुसीबत का कोई मुकाबला नहीं मैं करना चाहता, मगर सकीना ज़ैनब की गोद में बैठ सकती, सकीना ज़ैनुल आबिदीन की आगोश में आ सकती, सकीना को सहारा देने के लिए उनकी मां रबाब मौजूद है, मगर मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे कैद खाने में कोई नहीं है, बस एक भाई है मोहम्मद और इब्राहिम, दो भाई हैं जो कैद खाने के अंदर है। इस तसव्वुर से देखिए, इस कैद खाने में, और कूफे के कैद खाने तहखानों में बच्चे बंद कर दिए गए, या कैदियों को रख देते थे, न धूप आ रही है, न हवा है, न बाहर का माहौल है, तो वो आखिर एक दिन बच्चों ने हिम्मत की, शायद उनकी हिम्मत भी न पड़ती हो इन हालात में, जब इन जालिमों के हालात को देखते हो, तो उससे पूछा कि क्या तुम मुसलमान है? क्यों नहीं मुसलमान हो? क्या तू मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है? कहा रसूलुल्लाह के रसूल है। क्या तू जाफर तैयार को जानता है? क्यों नहीं जानता? उनको अल्लाह ने वो शहीद करार पाए, उन्हें अल्लाह ने पर अता फरमाए। सब पूछने के बाद कहा कि हम मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे हैं, वो हमारे जज, तुम मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे हो, तुम रसूलुल्लाह से रिश्ता रखते हो, तुम जाफर तैयार से रिश्ता, अच्छा बच्चों ऐसा करो, मेरा जो चाहे हाल हो, मैं रात में तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम रात को रात कूफे से निकल जाओ। इसी वजह देखिए कूफा एक, जैसे जायज का कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा भी हो, यहाँ का जायज का बच्चा मैं जायज में छोड़ दूं तो शायद निकल जाए, लेकिन अगर उसे किसी दूसरी बस्ती में ले जाके छोड़ दो, छोटा सा बच्चा है, उसे किसी दूसरी बस्ती में छोड़ दिया, रात अंधेरी रात, रोशनी में नहीं, चले और चल के वापस उसी कूफे में आ गए। कूफे से बाहर नहीं जा सके, सिन ज्यादा नहीं था, 5-6 साल 6-7 साल की पसंदा सिन है, 10 साल से ऊपर नहीं है दोनों भाइयों का। जनाब मुस्लिम के फर्जंदों का वापस आ गए, तो वही इत्तेफाक की बात, क्या पाकीज़ा चेहरे रहे होंगे उनके, क्या नूरानी चेहरे रहे होंगे, जिनकी कैफियतें ये हों, जो खानवादा रिसालत के अफराद हों, एक मोमिना की नजर पड़ी, एक मोमिन। और वहाँ बच्चे जिनके गायब हो गए थे, दारोगा तो कत्ल कर दिया गया था, इब्न जियाद ने सिपाहियों को लगा दिया था, ढूंढ के लाओ, 1000 दीनार इनाम दिया जाएगा, ढूंढ के लाओ। वो मोमिना की नजर पड़ी, मोमिना ने पूछा तुम कौन हो? बच्चों ने होके बताया, मोमिना दीजिए के घर चली गई, अपने घर के अंदर एक हुजरे में रखा, उसका शौहर जालिम था, हुकूमत का सिपाही था, उनका बच्चों खबर न होने पाए, उम्र यही रहना खबर न होने पाए। रात को वो लौट के आया, जिसे आप पढ़ते हैं कि हारिस मलून जो कहते हैं, यही हारिस। रात को ये वापस आया, थका मारा, बीवी से कहने लगा आज दिन भर में तलाश करता रहा, उस बच्चों को मिल जाते तो 1000 दीनार मिल जाते। बीवी ने कहा क्या तू 1000 दीनार की फिक्र करता है? अरे रसूलुल्लाह को खुश कर, कहा मुझे तो 1000 दीनार चाहिए, कल फिर सुबह निकलूंगा। रात का वक्त था कि बच्चे ख्वाब में उन्होंने जियारत करना, अपने बाप की जियारत की। बाप ने कहा कि अब तुम अनकरीब मेरे पास आया करते हो। तो बच्चे ख्वाब से उठे, रोने लगे। फिर ये की आवाज का बाहर जाना था कि वो मलून एकदम से उठा, ये बच्चों के रोने की आवाज था। तुमने ख्वाब में सुना होगा, कोई नहीं रो रहा, मगर देखा कि हुजरे से आवाज आ रही, कहा हिजरा खोलो, देखा 2 नन्हे शहजादे, उन्होंने जैसी ये मोमिना होगी इसका शौहर, कहा मुस्लिम इब्न अकील के फर्जंद ने कहा मैं दिन भर परेशान रहा हूँ, मेरे पास मलून, मगर ऐसा मलून था, ऐसा जालिम था, ऐसा शकी था कि सुबह लेके आया। बीवी मोमिना बीवी पकड़ती रही, बेटा रोकता रहा, गुलाम को लेके आया दरिया के किनारे, कोई फुरात उसे मिला है। और उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई। ये मोमिना ने देखा कि ना इतना हसीन चेहरा था, ये पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। जब मोमिना ने पानी भरते वक्त देखा चेहरे फैलाने, तब वो लेके गई। और ये देखा दरिया के करीब आने के बाद हासिल है, तो उसने अपने गुलाम से कहा कत्ल कर दे। यानी इतना जालिम शख्स है जो ऐसे बच्चों को जो कत्ल करे ऐसे ही जालिम होगा, इसको कत्ल कर दे। तो जैसे ही गुलाम तलवार लेके बढ़ा, एक बच्चे ने कहा
تیری صورت تو بالکل ہمارے جد کے غلام بلال سے ملتی ہے، تو بلال جیسا ہے، ہمارے جد کے مؤذن جیسا چہتے ہی بچوں سے اس نے غلام نے آواز سنی تلوار پھینک دی، اب میں نہیں قتل کروں گا، یہ مجھے ایسی پسندیدہ ذات سے نسبت دے رہا ہے، ایسے باقیدہ بنورانی بچوں کو میں قتل، یہ سننا تھا کہ اس نے غلام کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ تو پڑھ قتل کر، بیٹے نے کہا میں ہرگز قتل نہیں کروں گا، بیٹے کو قتل کر دیا، ایسا خون اس کے اوپر سوار، اس کے بعد خود کا میں قتل کروں گا۔ تو بچہ کہنے لگے، بچے کہنے لگے یہ شاید ہمارے اوپر سب تو جتنا 1000 دینار کہتا ہے ہمیں مدینے پہنچا دے، مجھے 1000 دینار سے زیادہ مل جائے تو میں ہرگز نہیں کروں گا، قتل کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھی اتنا کر دینے دے، ہمیں دعا کر لینے دے۔ بچوں نے دعا کی کہ اے جباروں کو، سرکشوں کو پکڑنے والے، ہمارا انتقام لے لے، ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس نے دعا کتنے بڑے بھائی کا سر کاٹ دیا اور لاشیں کو آپ سنتے رہتے، لاشیں کو نہر میں پھینک دیا، لیکن لاش جو تھی ویسی ہی تیرتی رہی، شہداء زندہ ہوتے ہیں اس کا ثبوت دیتی رہی، سب اس نے اپنے پاس رکھا اور چھوٹے بھائی کو کی گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، چھوٹے بھائی نے فریاد کی، اس کی گردن جیسے کٹی، لاش پھینکی، مگر بھائی کا بھائی سے ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ دونوں نے باہیں ڈال دی، آج بھی آپ تیرا حکم تھا، میں نے گرفتاری کا حکم دیا تھا، میں نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، کہا انہوں نے کیسے تم نے قتل کیا؟ کہا انہوں نے یہ دعا کی اور میں نے اس کی گردن کاٹ دی، کہا تو اگر اس نے دعا کی تھی کہ جبار و سرکشوں سے تو انتقام لے لے تو میں تجھے قتل کروں گا۔ حارث ملعون کو ابن زیاد نے اسی وقت قتل کیا، وہ 1000 دینار بھی اسے دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرات اکرام آپ کی خدمت تمام کرتے ہیں، اتنا کہتا ہوں یہ سال بھر کے بعد کا واقعہ ہے تقریباً، مگر اس مومنہ نے ان بچوں کے لباس کو جو وہاں پڑا ہوا تھا، خون آلود ہو گیا تھا، وہ یکجا کر لیا تھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ضرورت سمجھی اس لباس کو لے کے مدینے، اب مدینے وہ اس وقت آئی جب یہ قافلہ واپس آ چکا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ کی کو کتنی تعزیت پیش کی جائے، جناب عباس کی کہیں امام حسین کی شہادت کی تعزیت پیش کروں، جناب عباس کی شہادت کی تعزیت پیش کروں، ان کے 4 بھائی شہید ہوئے تھے، ان کے شوہر مسلم ابن عقیل کی تعزیت پیش کروں، ان 2 بیٹوں کی تعزیت پیش کروں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ آپ جناب زینب پر ماتم کرتے ہیں کہ ان کا خاندان، ان کی نسل برقرار نہ رہی، یہ بہت بڑا ماتم کیا جائے۔ میں کہتا ہوں مسلم ابن عقیل کی نسل کہاں ہے؟